जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रूबी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। और आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रूबी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और सत्संग सुनाने के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी मुझे इतनी जल्दी जल्दी मौका देते हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम शुक्राना। और संगत जी, पहले भी जैसे मैंने आपको अपने सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने कैसे मेरी फैमिली पे अपनी कृपा करी और अब भी कर ही रहे हैं। संगत जी, मेरे बेटे को नई लाइफ भी गुरुजी ने ब्लेस करी और अब मेरा बेटा बहुत हद तक ठीक है मालिक की कृपा से। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें गुरुजी ने मुझे संगत जी एक चीज करने के लिए कहा था कि मुझे संगत जी 24 बार दिन में पूरे गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और उस मंत्र जाप को संगत जी सिर्फ दिन में एक बार कभी भी करना है। तो संगत जी, वैसे तो मैं रेगुलर गुरुजी का मंत्र जाप करती करती हूँ और रेगुलर ही संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझ पे होती होती है, लेकिन अभी गुरुजी ने जो मुझे ड्रीम में दिखाया है वो भी मैं कर रही हूँ। संगत जी, मैं 24 बार गुरुजी का मंत्र जाप पूरे दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ शांत बैठ के। और संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेज भी आते हैं, उस मैसेज में भी गुरुजी मुझे बताते हैं कि बहुत बड़े कष्ट वो मेरी फैमिली के काट रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जीवन गुरुजी से जुड़ने से पहले बिल्कुल ये समझ लीजिए खिचड़ी थी हमारे घर में, एक तरीके से खिचड़ी पक गई थी। कोई रिश्ता किसी रिश्ते को समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। और जॉइंट फैमिली में संगत जी ये होता है कि कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। और जब ऊपर नीचे चीज़ें होती है तो संगत जी उसमें रिश्ते एकदम से बिखर जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का संगत जी एक कपड़ों का शोरूम है जिसमें मेरे देवर भी इन्वॉल्व हैं। दोनों ने मिलके संगत जी दुकान कर रखी है। बट उनको हमेशा से यही रहता है कि शायद मतलब हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब वो करते हैं दुकान को लेके, और जितना भी प्रॉफ़िट आता है उसका ज़्यादा हिस्सा हमें मिलता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि संगत जी मैं मेरे हस्बैंड यही सोचते हैं कि हम लोग अ, थोड़ा-सा कम ले लें, उनको ज़्यादा दें। बट उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, उनके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। तो इस चीज़ को लेके भी घर में काफ़ी कलेश, लड़ाई होती थी। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि दुकान ना तो हम उनको दे सकते, ना वो हमें दे सकते। और ना ही संगत जी अलग-अलग कर सकते, क्योंकि ये दुकान पापा जी की जमाई हुई है और पापा जी नहीं चाहते कि इस दुकान के 2 हिस्से हों, उनके जीते जी। तो इस चीज़ को लेके संगत जी घर में बहुत ज़्यादा संगत जी प्रॉब्लम्स रहती थी। मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी, क्योंकि संगत जी कोई सुनने वाला नहीं था, ना मेरी और ना ही संगत जी मेरी दौरानी की, कोई सुनने वाला नहीं था। और संगत जी, हम दोनों ही सिस्टर एक ही घर में हैं और इसीलिए बट दोनों भाइयों में संगत जी बिल्कुल नहीं बनती। इसका बुरा असर हमारे बच्चों पे भी है, क्योंकि बच्चे भी वही करते हैं जो देखते हैं, सीखते हैं। और उसके अलावा संगत जी यहाँ तक कि इतनी नौबत आ गई थी, मैं आपको बताऊँ संगत जी, मेरे जो देवर हैं वो थोड़े सेल्फिश हैं। उनको अक्सर यही लगता है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हक में होनी चाहिए, क्योंकि मैं घर का छोटा हूँ।
जिसके कारण संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को गुमराह भी कर दिया था और इस चीज़ का हमें बहुत लेट पता चला, जिसकी वजह से संगत जी हमें बहुत सारी चीज़ों का नुकसान झेलना पड़ा। वो तो शुक्राना मैं गुरुजी महाराज का करती हूँ कि वो सही समय पे हमारी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाया। संगत जी मेरा जो बड़ा बेटा था वो अक्सर संगत जी हम लोगों से अगेंस्ट ही रहता था। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि संगत जी जो मेरे हस्बैंड थे वो उसकी सारी इच्छाएँ पूरी नहीं करते थे। जब उसका कॉलेज क्लियर हो गया था तो उसके बाद संगत जी उसकी डिमांड बढ़ गई, जैसे बाइक की, स्कूटर की। और संगत जी उसने डिसाइड किया, पहले संगत जी उसने एक स्कूटी ली थी, वो मेरे हस्बैंड ने डिमांड उसकी पूरी कर दी थी। उसके बाद संगत जी उसने एक बाइक की डिमांड की, वो भी मेरे हस्बैंड ने चलो पूरी कर दी, कोई बात नहीं बच्चा है। ठीक है संगत जी, फिर उसके बाद संगत जी उसने फॉर्च्यूनर की डिमांड करी, तो वो मेरे हस्बैंड ने नहीं पूरी करी। मेरे हस्बैंड को यही लगा कि भई अभी इसने स्कूटी करी थी, 2 साल स्कूटी चलाई, फिर इसने वो स्कूटी बेच दी, फिर बाइक ली, अब ये 1.5 साल बाइक चला रहा है, उसके बाद कार माँग रहा है। तो भई अभी तुम इतने कमाने लायक भी नहीं हो, मेहनत भी नहीं कर रहे कि तुम्हें कार लेके दी जाए। और कार के लिए भी संगत जी सच बताऊँ तो इतने पैसे नहीं थे। और क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो जो भी घर परिवार चलता है वो दुकान से ही चलता है। और सबसे बड़ी बात संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरे जो फादर हैं, जो मेरे खुद के पिताजी हैं, संगत जी उनसे भी इन लोगों ने पैसे ले रखे हैं। तो कहीं न कहीं मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे फादर का भी जो लिया हुआ है वो चुका रहे हैं। तो संगत जी नहीं पॉसिबल था। तो इस चीज़ के लिए संगत जी उनको मना कर दिया बेटे को कि नहीं भई हम कार नहीं दिला सकते। मतलब हो जाता है ना कि बेटा फिर वही उसको बुरी लग गई और वो पापा के अगेंस्ट हो गया कि मैं कुछ माँग रहा हूँ, ये मना कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी यही समय होता है बच्चे के बिगड़ने का, सुधरने का। तो मैं कुछ अपने बच्चे को लेके भी डिस्टर्ब रहती थी कि इसे कैसे समझाऊँ, कैसे चीज़ों को बताऊँ। और मेरी सिस्टर भी संगत जी काफ़ी पढ़ने को समझाती थी, मेरे बेटे का नाम पढ़ने है। बट संगत जी उसको समझ नहीं आता था। इस चीज़ का जो फ़ायदा था संगत जी मेरे छोटे देवर ने उठाया। और संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को गुमराह करने की कोशिश करी कि तुम्हारी कोई नहीं सुनता है। मतलब होता है ना कि बच्चे को अगर कुछ चीज़ें बता दी जाए तो वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, कहीं उसे ज़्यादा प्यार मिल जाए। तो वो तो गुरुजी महाराज का मैं शुक्राना करती हूँ कि सही टाइम पे उन्होंने संगत जी बेटे को बचाया और एक न्यू लाइफ ब्लेस करी। संगत जी मेरे देवर ने उसको बहुत ज़्यादा गुमराह किया, मतलब जिसे कहते हैं ना एक भड़काना हो जाता है पिताजी के अगेंस्ट। और मेरे देवर पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड से काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं और उसका रीज़न सिर्फ प्रॉपर्टी है और कुछ ही नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी का ही सारा सबसे ज़्यादा संगत जी स्यापा है और कुछ नहीं है। उनको लगता है कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा पापा ने दे रखा है, जिसकी वज़ह से संगत जी वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको एक लालच रहता है चौबीसों घंटे पैसे के पीछे भागना। चौबीसों घंटे कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ़ पैसा-पैसा नज़र आता है। कोई रिश्ता उनके लिए मान्य नहीं रखता है। और होली वाले टाइम पे तो संगत जी ऐसा टाइम आ गया था कि उन्होंने मेरे हस्बैंड पे हाथ तक उठा दिया था। बट संगत जी हम दोनों बहनें और वो जो है मेरी सिस्टर को भी दुखी रखते हैं, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, तो संगत जी उनको भी वो तो शुक्र है कि हम एक ही घर में हैं, तो कहीं न कहीं हमारा सपोर्ट रहता है हमारी बहन को, नहीं तो वो मेरी सिस्टर को भी दुखी रहते हैं। उनको सिर्फ़ एक बेटी ही है और मेरे पास संगत जी एक बेटा और एक बेटी है। तो बेटे को संगत जी गुमराह इतना बुरे वाला किया कि संगत जी उसने निर्णय लिया कि घर छोड़ दूँगा। मैं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। और संगत जी गुरुजी ने मैंने जैसे आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे दिन में 24 बार मंत्र जाप करने के लिए कहा है और शायद उसका रीज़न यही है। और गुरुजी सत्संग के माध्यम से बताते रहते हैं, कोई ना कोई उपाय मैं करती हूँ। और संगत जी 2024 में ही बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक वाला, क्योंकि वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था मतलब मुझसे, मेरे हस्बैंड से। और संगत जी इसीलिए वो बहुत गुस्से में अपनी बाइक लेके गया और संगत जी गुड़गाँवा में उसका बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ। और वो तो
उस टाइम मैंने गुरुजी से बहुत अरदासें लगाई और मालिक का बहुत शुक्राना था कि बेटे को संगत जी चोटें बहुत आई, लेकिन संगत जी बस ये समझ लीजिए कि ये जो जान बची है ना, इसकी गुरुजी की कृपा से बची है। संगत जी इस चीज़ का हमें खुद हमारे बेटे ने बताया कि चाचू ने ऐसे-ऐसे मुझे बोला, पापा के लिए बोला, आपके लिए बोला, दादाजी के लिए बोला और मौसी के लिए बोला कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, कोई तेरा सपोर्ट नहीं करेगा, मैं तेरे साथ हूँ। और वो संगत जी ये सब चीज़ें जब उसने हमें बताई, हमने संगत जी कुछ नहीं कहा। और अभी गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी ये समझ लीजिए कि हम अलग होने को हो जाएँ, बट हम अलग ना होने का कारण एक तो मेरी छोटी बहन, दूसरा संगत जी मेरे फादर इन लॉ। क्योंकि इस घर में संगत जी जहाँ हम रहते हैं, इस घर में संगत जी मेरे फादर इन लॉ की सारी यादें, मेरी मदर इन लॉ की सारी यादें बसी हुई है, इसलिए ये घर नहीं बेचने देते मेरे फादर इन लॉ, ना दुकान अलग होने देते। और सबसे बड़ा संगत जी ये सबसे बड़ा रीज़न है, नहीं तो मैं अपनी फैमिली को लेके कब की अलग हो जाती। बट संगत जी इसीलिए हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, इसीलिए मैं अपने देवर की इतनी सारी बदतमीजियाँ, इतनी सारी चीज़ें झेल रही हूँ। कुछ ना कुछ संगत जी उनके दिमाग में चलता रहता है। वो दुकान पे भी संगत जी बैठते हैं तो सारा गल्ला ही खाली कर देते हैं। कोई भी कस्टमर आता है उनसे ठीक से बर्ताव उनसे होता नहीं है। कस्टमर भी कम हो गए हैं संगत जी। पहले तो ये लगा लीजिए न 1990 की दुकान है और कितनी पुरानी दुकान है संगत जी, कितना कस्टमर होगा, बट जो पुराना कस्टमर है ना वो भी नहीं आता अब हमारी दुकान पे। उसका रीज़न संगत जी सिर्फ़ देवर जी हैं। और जिस दिन देवर जी बैठते हैं उस दिन संगत जी कस्टमरों से बदतमीज़ी से बात करना, गल्ला खाली कर देना। और मैं गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी कुछ तो इन्हें बुद्धि दो, कुछ तो अकल दो। अगर ऐसे ही रहा तो ये कैसे, ना संगत जी अपने बच्चों से, ना उनकी एक बेटी है, ना उनकी फ़िक्र है। पता नहीं बंदा है कैसा? मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। और संगत जी बस यही है कि हम अगर उन्हें झेल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी तो मैं गुरुजी से प्रे करती रहती हूँ कि गुरुजी इनको थोड़ी-सी बुद्धि दो। और मेरी फैमिली से तो कब का उन्होंने रिश्ता ही ख़त्म कर रखा है, और ना तो मेरे घर जाते हैं, ना मेरे मम्मी-पापा, ना भैया-भाभी, बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। और संगत जी मेरे फादर इन लॉ से भी चौबीसों घंटे प्रॉपर्टी के हिस्से कर दो, दुकान के हिस्से कर दो, इतनी बार समझाया है, कल को मर-मरा जाओगे, सब ये हड़प लेगा राकेश, मेरे हस्बैंड का नाम राकेश है। तो ये सब चीज़ें संगत जी उनके माइंड में चलती है। तो गुरुजी से यही विनती करती रहती हूँ संगत जी कि सब ठीक करो। गुरुजी थोड़ी-सी बुद्धि दो। मेरे हस्बैंड का संगत जी 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है, और तीसरा हार्ट अटैक संगत जी डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो। और इसीलिए संगत जी हम उन्हें टेंशन नहीं देना चाहते, और ये समझ लीजिए जो मेरे हस्बैंड चल रहे हैं वो गुरुजी की कृपा से चल रहे हैं, और उन्हीं की मेहरबानी आप समझिए जो आज ये बिल्कुल ठीक हैं, और जो इतना सारा स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि जब भी इन्हें टेंशन होती है ना संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप चला देती हूँ। बाकी जैसे अभी एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था, मैंने उनका सुना था, और उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ कुछ कहानी उनकी मेरे घर जैसी ही थी। तो उसमें भी उन्होंने शेयर किया था कि गुरुबा ने उनको बताया है कि जल प्रसाद पिलाओ, जब भी टेंशन हो तो गुरुजी का मंत्र जाप चलाओ, सिमरन करो। तो वो सब मैं अपने हस्बैंड को कराती हूँ। तो कहीं न कहीं संगत जी उनका मन शांत होता है, दिल शांत होता है। बाकी तो गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, बाकी तो गुरुजी सँभाल रहे हैं। देखते हैं कि गुरुजी कब बदलेंगे इनको, कभी ये बदल भी पाएँगे या नहीं? ये मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। बाकी संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर जो दौरानी है मेरी, हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और अभी तो बेटा काफ़ी हद तक ठीक है। और कहाँ से उसमें एकदम से इतनी समझदारी गुरुजी ने भरी वो तो गुरुजी जाने। बट गुरुजी का मैसेज आया था, चिंता नहीं कर, तेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, तू फ़िक्र मत कर। तो बच्चे को मेरे सही रास्ता गुरुजी दिखा रहे हैं। अब संगत जी जब से एक्सीडेंट हुआ है उसका, उसे ज़िम्मेदारियों का एहसास हुआ है। कोई ज़िद नहीं करता है और समझता है, अब पापा के साथ दुकान पे भी बैठता है। बट संगत जी
ये चीज़ देखकर भी देवर को बहुत जेलस फ़ील होती है। बाकी हम सब ने उनसे बात करनी छोड़ रखी है, ना सिस्टर बात करती, ना उनकी खुद की बेटी बात करती। बस समझ नहीं आता संगत जी, घर में ऐसा माहौल उनकी वज़ह से ऐसा बना हुआ है ना कि ना बंदा हँस सकता, ना रो सकता। जब हँसते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि भई बहुत खुश हो रहे हैं, इन्हें सब कुछ मिला हुआ है, तब भी कलेश ही होनी होती है। तो इसीलिए संगत जी बस गुरुजी के आसरे सब छोड़ा हुआ है। बाकी आप सभी लोग मेरे लिए प्रे करना, मेरी फैमिली के लिए प्रे करना गुरुजी से कि जल्द से जल्द मेरी फैमिली में सब सही हो और मेरे देवर सही मार्ग पे आएँ और सब कोई एक साथ जुड़कर रहे। और जो इतने टाइम से मेरी सिस्टर ने दुख झेले हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो भी ख़त्म हो और वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे। और संगत जी मैं तो खुद नहीं चाहती कि हम लोग अलग हुए, और मैं तो चाहती हूँ कि हम सब जॉइंट फैमिली रहें, बट वो समझे तो सही, वो समझने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से घर का माहौल बिखरा हुआ है। और संगत जी यहाँ ये भी है कि गुरुजी जिसे जोड़ते हैं उसी को जोड़ते हैं। शायद उनका टाइम नहीं आया, वक्त नहीं आया, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पा पे कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी बाकी गुरुजी ने संभाल रखा है, बहुत हद तक संभाल रखा है। नहीं, गुरुजी से जुड़ने से पहले तो संगत जी बिल्कुल नर्क था घर, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आगे भी गुरुजी बदलेंगे और उनको मार्ग दिखाएंगे। बस यहीं अब अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।